आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार आपने वक्त दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। सारी परिस्थितियों में संभाला प्रभु जी। इस वर्ष का ये आखिरी महीना है और इस आखिरी महीने के पहले आराधना के दिन हम आपके हजूरी में आते हैं। खुदावंदा, गए पूरे दिनों में जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटी है, जो भी हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देते आपकी स्तुति। और खुदावंदा, इस वर्ष के आखिरी महीने में हम सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहें और आपको धन्यवाद ही दे और आपकी गवाही दें कि हम कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटने वाले वो आप हैं। सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और जो भी कुछ बुराई होगी, बुरी बातें हो गई है, शायद हमारे पापों से हुई है, उसकी क्षमा करना और हमें आपके हजूर में खड़े रहने की योग्य बनाना। हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो। आज इस वक्त सुनने वाले हर एक को आपके बरकत से भरना और आपकी महिमा दिखाना। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा आमीन। प्रभु की महिमा हो आप आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। और आज हम वचन को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय 18 से 21 पद। लूक चैप्टर 9 वर्स 18 to 21। लूका की इंजील इसके 9 बाब का 18 से 21 कलाम। आइए हम पढ़ते हैं। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उनके साथ थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, कोई और कोई यह कि पुराने भविष्य वक्ताओं में से कोई जी उठाए। उन्होंने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीहा। तब उन्होंने उनसे चिता कर कहा, यह किसी से न कहना। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहे थे और शगीर उनके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उन्होंने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से जी उठे हैं। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा, खुदा का मसीहा। और आज जो शीर्षक है वो है, मसीह हमारे लिए क्या है? What is Christ to us? What is Christ to us? मसीह हमारे लिए क्या है? मसीह दो में से कोई एक बात हम सबके लिए। जो बातें मैं बताऊंगा उसके लिए सब दो मायने हैं हर एक व्यक्ति के लिए, कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो मसीह जो है, दो में से कोई एक बात हम सब के लिए है। Christ is the one of two things to all। सबसे पहली बात जो है कि अगर हम देखते हैं, वह या तो पत्थर है जिस पर हम टूटे उद्धार और पश्चाताप के लिए, या वो वह पत्थर है जो पीछे हमें दंडित और दोषित होने के लिए। देखिए लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय, लूका 20 अध्याय का 18 पद में पढ़ूंगा। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। अभी यहाँ पे दो बातें बताई गई है ना।
बहुत जरूरी। यहाँ पर दो बातें, उसमें से दोनों में से कोई एक बात हमारे लिए यीशु मसीह हो सकते हैं। उर्दू में मैं पढ़ूंगा कि 20 बाब का 18 कलाम देखिए, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। दो बातें हैं, या तो हम उस पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाए, यानी ब्रोकन हार्टेड, कि हमारा मन टूट जाए और हम पश्चाताप करने लगे। जब हम मसीह पर गिरते हैं तो पश्चाताप उत्पन्न होता है, लेकिन जब हम मसीह पर नहीं गिरते और मसीह हम पर गिरता है तो हम पीस जाते, यानी हमें दंड प्राप्त हो। आज मसीह के लिए दो बातें हर एक मसीह लोगों के लिए है कि मसीह हमारे लिए दो बातों में, या सबसे पहली बात, या तो वो पत्थर है जिस पर अगर हम गिरते हैं तो हम टूटा मन हो जाते हैं, उद्धार पाते हैं और पश्चाताप करते हैं। तो आसान क्या है, वो हम पर गिरना है या हम उस पर गिरना? हालेलुया। हम उस पर गिरना है। बहुत जरूरी है, हम उस पर गिरना चाहिए ताकि हमारा मन टूटे, हम पश्चाताप करें और उद्धार पाए। ये समय ना आने दो उस वक्त का कि वो न्याय करे, दंडित करे और हम पर गिरे और हमें पीस डाले। देखिए आसान सी बात है, अगर आप सिलबत्ते पे कुछ भी पीसते हैं, सिलबत्ते पे क्या करते हैं, पीसते हैं, तो क्या हो जाता है, पूरा महीन एक लगदा बन जाता है, पूरी महीन बात हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं दूसरे शब्द में मसाला। लेकिन कोई चीज उसके ऊपर अगर आप पटकेंगे तो वो टूटता है। जो चीज टूटती है कभी कभी आप उसको जोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो पिस जाता है उसको कोई जोड़ने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो यही जो बात होती है हर एक मनुष्य के लिए, या तो मसीह पे गिरो या समझ लो या पीस जाओ। और जब पीस जाओगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई अर्थ ही नहीं है। और यहाँ पे हमें पश्चाताप के लिए ये वचन कहा गया है कि मसीह वो चट्टान है, वो पत्थर है कि जो उसके ऊपर कोई गिरता है, जो उसके चरणों पे गिरता है, जो सलीब के पास जाके अपना माथा उसके सामने टेकता है, वो टूटा मन होता है, पश्चाताप करता है और उद्धार पाता है। अब बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। उनको लगता है चलो ठीक है, वो हम पर गिरेगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, हम पिस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वचन ही लिखा है कि जो उसके ऊपर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन वो जिस पर गिरेगा वो उसको पीस डालेगा। हम तो कुछ भी नहीं, ऐसी बात है, 2 उंगली में भी उसने दबा दिया तो हम कुछ भी नहीं है। हम क्या कहते हैं कि मैं, कभी कभी कोई लोग कहते हैं ना कि मैं तुझे चींटी की माफी क्या कर दूंगा, मसल डालूंगा, मच्छर की तरह मैं तुझे मसल दूंगा। परमेश्वर कहते तो तू किसी को मसल या ना मसल, मैं तुझे जरूर मसलूंगा। और जिस दिन मैंने मसलना चालू किया तो तेरी औकात भी, तू कोई भी हो, समय है कि मुझ पर गिर जा, लेकिन जिस दिन मैं तुम पर गिरूंगा मैं पीस डालूंगा। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर नबूखदनेस्सर को बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि एक चट्टान किसी की बिना हाथ लगे हुए पहाड़ पे से गिर गई और उस मूर्ति के ऊपर गिर गई और उसने उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, उस घमंड को चकनाचूर कर दिया। जो घमंड किसका था, नबूखदनेस्सर राजा का। वो चट्टान यीशु मसीह है, दूसरा कोई नहीं। जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों के घमंड को क्या कर दिया, पीस डाला। अपने मैं कहने वाले लोग पीस गए। वक्त यही होता है
कि हम पीसे जाए उससे पहले हम उसके साथ उसके ऊपर गिरकर 2 टुकड़े हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, पश्चाताप करे और फिर मसीह में जुड़ जाकर एक शरीर बन जाए, उद्धार पाए। आसान बात है। घमंडी लोगों का क्या होता है? झुकोगा नहीं, क्या कहता मत झुको, जिस दिन मैं गिरूंगा झुकने के लायक भी नहीं रहो। आज जो वातावरण चल रहा है वही काम कर रहा है। तुम या तो गिरो मुझ पे या मैं तुम पे गिरूं। ध्यान से समझना इस बात को। नहीं ये वक्त है कि गिर जाओ मेरे ऊपर, नहीं तो मैं जिस दिन तुम्हारे अंदर घुस जाऊंगा। आज का जो वातावरण है, डर रहे नहीं क्या लोग? नहीं अभी तीसरी लहर आ रही है, चौथी लहर आ रही है, 5वीं आ रही है। प्रभु कहते हैं वो नहीं आ रही है, मैं खुद आ रहा हूं। भले कोरोना का नाम दिया है, कुछ भी दिया है, लेकिन मैं पिसने के लिए आ रहा हूं। अभी वक्त है सुधर, मुझ पे गिरो। ये पहली बात। 2 बातों, पहली बातों में 2 बात, अभी दूसरी बातों में 2 बात। बादल या खंबा, बादल या खंबा इजराइलियों के लिए उजाला था, परंतु मिस्रियों के लिए अंधकार था। द पिलर ऑफ क्लाउड was light to Israel and darkness to the Egyptians। देखिए निर्गमन की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 20 पद। निर्गमन 14 अध्याय का 20 पद, Exodus chapter 14 verse 20, खुरूज इसका 14 बाब का 20 कलाम। खुरूज 14 बाब का 20 कलाम। देखिए क्या कहता है। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता था, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। हालेलुया। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इजराइल के लश्कर के बीच में हो गए, और वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उनके रोशनी रही, बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं है। हम देखते हैं इस गौरव को, अगर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे इसको, तो जब इजराइलियों को मिस्र में से निकाला गया, तो दिन में उनको राह दिखाने के लिए बादल का खंभा था और रात में आग का खंभा था। अब यही बात क्या हो गई, जब मिस्र की सेना इजराइलियों के पीछे लग गई, और सामने लाल समंदर है, पीछे फिरौन की सेना है और बीच में इजराइली। अब ऐसे समय में देखो क्या होता है। इजराइली लोग तो पता है आपको कितने हठीले हैं। जो शब्द हम बाइबल में मूसा पढ़ते हैं वो उर्दू है, लेकिन हिब्रू में मोशे, हिब्रू में क्या मोशे, अंग्रेजी में मोजेस, लेकिन जो मोशे शब्द है ना, वो जो लिया गया है इसराइल ने, ए मोशा, ए मोशा, मरने के लिए ना है। मिस्र में क्या कब्रें नहीं थी? ए मोशा, अभी मूसा कहेंगे ए मूसा, कुछ नहीं होने वाला। ए मोसेस, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो हिब्रू शब्द लिए गए मोशे ने, ए मोशा, तिरस्कारी, गुस्सा भरा। अब उसी वक्त परमेश्वर अपने अनुग्रह को बता रहा है। देखो, जैसे ही जो खंबे थे वो दोनों के बीच में आ गए, आग का खंभा। अब जो आग का खंभा दोनों के बीच में, इजरायली और मिस्री सेनाओं के बीच में, लेकिन वो खंभा जो था बीच में आने के बाद इनके लिए तो उजाला बन गया, लेकिन इनके लिए अंधकार बन गया। इनकी आंखें बंद कर,
आप सोच सकते हैं, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, भले समस्या आगे हो पीछे हो, लेकिन जब आप खुदावंद को पुकारते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर या तो आग का खंभा होता है, दुश्मन के लिए अंधेरा होता है। लेकिन आप उसको नहीं पुकारते हैं तो हमेशा हम अंधेरे में ही चले। ध्यान रखना, अगर आपके समस्या में आपको कोई मार्ग चाहिए तो मार्ग के लिए उजाला होना जरूरी है। इसके लिए वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हम जब इस बात को समझते हैं, परमेश्वर जो खंभा है, जो आग का और बादल का खंभा बहुत जरूरी है, हमारे बीच में एक पथ प्रदर्शक हो, हमारे लिए मार्गदर्शन करता हो, लेकिन हमारे मुसीबत में हमारे लिए तो उजाला तो हो, लेकिन जो शत्रु है उसके लिए अंधेरा हो। हमारे लिए मसीह दोनों है। अगर हम मसीह को चुनते हैं तो हमारे लिए उजाले का खंभा है, लेकिन अगर हम उसको नहीं चुनते तो हमारे लिए वो अंधेरा है। जिंदगी में वो अंधेरा आ जाता है जिसको कोई समझ नहीं सकता। लेकिन जब आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, और वो ऐसा उजाला हमारे ऊपर डाल देता है, वो प्रकाश डाल देता है कि अंधेरे में भी, जो जीवन में अंधेरा है, जो हमारे सामने शैतान का अंधेरा है, उसके अंदर हमें साफ साफ दिखाई देता है कि रास्ता कहाँ है। समंदर को दो भागों में बांटना इतना आसान नहीं था। हमारे जीवन में ऐसे ही समुद्र आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए अगर हम परमेश्वर को समर्पित होते, यीशु मसीह हमारे सामने है, खड़ा है, हमारे शत्रु के और हमारे बीच में अगर खड़ा है, तो देखो आप आगे आगे चल रहे हो, आपके पीछे भले शत्रु लगा है, लेकिन जब यीशु मसीह जो आपका खंभा है वो आकर खड़ा हो जाता है तो आपको सुरक्षित लेके जाने का काम करते हैं। आप कभी भी देख सकते हो, अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं भीड़ है बहुत सारी, तो हम अपने प्रियजनों को क्या करते हैं, संभालते हैं, आगे आगे उनको चलाते हैं, हम बीच में आ जाते हैं और हम क्या करते हैं, संभालते, चलो भाई इनको कोई भी नुकसान ना हो, किसी का धक्का ना लगे, ताकि जो कोई भी हम लेते हैं अपने ऊपर लेते हैं, बराबर, ताकि अपने बच्चे क्या रहे, सुरक्षित रहे, मेरा परिवार क्या रहे, सुरक्षित रहे। हम साधारण उदाहरण, जब हम लोकल ट्रेनों में जाते तो अपने अगर साथ में है, हम है एक साथ बैठे, तो हम कैसा करते हैं, रस्म क्यों करते। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मसीह में आ जाता है तो ध्यान रखो, आप चल रहे हैं लेकिन आपके पीछे दो हाथ जो है वो ऐसे लगे हुए हैं, और जो शत्रु पीछे लगा है उसके लिए अंधेरा बन गया है। आप उस शत्रु को दिखाई नहीं देते। आप उजाले में तो चल रहे हैं, आप उजाले में तो चल रहे हैं, लेकिन वो इतने अंधेरे में है कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसके लिए बाइबल में कहा है, विश्वासी और अविश्वासी, अंधेरा और उजाला, इसका मिलाप नहीं हो सकता, एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा और उजाला नहीं रह सकते। जब भी बादल का उजाला आ जाता है, यीशु मसीह जो उजाला हमारे जीवन में आ जाता है, हम अपने आप अंधेरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अपने आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग करने वाला यीशु मसीह है। शत्रु भले आपके पीछे लगे हो, बहुत सारे दुश्मन लगे हो, लेकिन आपको अलग रखने का काम यीशु मसीह करता है। हम नहीं कर सकते अपने आप को अलग करने का काम। अलग करने का काम जो है वो कौन करता है, यीशु मसीह, आराम के साथ। और यही किया मिस्र में, और मिस्री लोगों सेना में, और इजरायली लोगों, अब उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। फिर आप जानते हैं कि समुद्र के उस पार सेना गई इजराइल की, और ये जो खंबा था वो इस ओर से निकलकर उस ओर चला गया। अब मिस्री लोगों को रास्ता दिखने लगा,
चलो हम भी घुस जाते हैं। डूबकर सब फिरौन की सेना क्या हो गई? नाश। हमारे शत्रु या शैतान की जो भी काम है उसका नाश करने का काम जो है ना, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, वो अपने आप कर लेता है। हमें सिर्फ इस उजाले में चल कि हमारे लिए उजाला या अंधेरा है, ये हमारा फैसला है। हमें उजाले में चलना है या अंधेरे में चलना। अगर हम इस खंबे के पीछे चलते तो उजाला हमारे साथ में, यीशु मसीह हमारे लिए उजाला है, लेकिन शत्रुओं के लिए क्या है? अंधेरा है। उसके बाद नंबर 3, परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना हमारे लिए आशीष है या उन पर ठोकर खाना हमारे लिए चोट। The ways of the Lord are to walk in for our blessing or ways to stumble into our hurt। होशे की पुस्तक इसका 14 अध्याय और 9 पद। होशे नबी की किताब 14 बाब और 9 कलाम। होशे चैप्टर 14 वर्स 9। होशे 14 बाब का 9 कलाम हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही उन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूर अंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावन की राहें रास्त है और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर जाएंगे। आज अगर इन बातों को देखते हैं कि ये धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहना आशीष के लिए कारण, वो आशीष है। महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के मार्ग पे चलना ही आशीष है। आशीष हम जो देखते हैं, है ना, लोगों को आशीष का मतलब क्या है दिमाग में? बंगला, गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये वो। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? जो उनके जो बुद्धिमान हो उसी को बुद्धिमान कहा है जो वचन पे चलता है। बुद्धिमान ये नहीं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं इंजीनियर हूँ, मैं MBBS हूँ, मैं ये हूँ, मैं। बुद्धिमान वो है जो इन बातों को समझता है। किन बातों को? जो प्रवीण हो वही उन्हें बुझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे। वही आशीष पाएगा जो उनके वचन पर चलता है। वो आशीषित है, वो आशीष साथ में लेकर चलता है। आशीष कहीं से आने की जरूरत नहीं। ध्यान दे दो कि जब आप वचन पर चलते हैं, आपके अंदर वचन है, आपके पास सच्चा वचन है, तो आशीष कहीं से आने वाली नहीं है। आशीष आपके अंदर है, जो वचनों पर चलने पर निर्माण होती है। ध्यान रखना, क्योंकि आशीष वचन के द्वारा निर्माण होती है। परमेश्वर ने सृष्टि निर्माण की तो सृष्टि का उपभोग लेने के लिए हमें रखा नहीं। परमेश्वर ने कहा आदम को, ये सब देखो, एक पेड़ छोड़ के एक पेड़ छोड़ के सब जो फल है तुम खाओ। आशीष है। जब जिस पेड़ को खाना मनाही की थी, यानी वो क्या की थी? आज्ञा दी थी। उसने उस पर चला, बंद किया, उसने उस पेड़ का फल खाया। वो एक पेड़ का फल खाने के वजह से पूरे खाने के पेड़ जो है ना वो बंद हो गए। एक की वजह से सब आशीषें क्या हो गई? बंद हो गई। एक आज्ञा को तोड़ दिया, सब आशीषें बंद हो गई।
लेकिन हम जब वचन वही सुनकर या पढ़कर उसके अनुसार चलना, उस आज्ञा को मानना शुरू कर देते हैं, तो आशीष हमारे अंदर क्या होने लगती है? उत्पन्न होने लगती है, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। याद रखना, हम सिर्फ आशीष लेने वाले नहीं होते, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। ध्यान रखो, प्रभु को यह मत बोलो मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। प्रभु मेरे अंदर वो आशीष निर्माण करो कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण। आशीष हर तरह की होती है। दूसरों के लिए जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं, चंगाई का वरदान दूसरों के लिए आशीष का कारण। सिंपल बात है। हमारे अंदर जो आशीष है ना, उसको क्या करो? पहचानो, जो वचन के द्वारा मिलती है। अगर जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या कहा है यहाँ पर कि वो हमेशा चोट खाते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे। क्यों ठोकरे खाएंगे? क्योंकि हम वचन पर नहीं चलते। जैसे ही एक वचन आएगा हमें ठोकर क्या लगेगी? मैं तो इस पर नहीं चलता हूँ। क्या लिखा होगा उधर? अगर तुम इस बात को मानोगे और इसके अनुसार चलोगे तो परमेश्वर खुदावंद यो कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मैं तो नहीं मानता हूँ, इसका कारण मुझे ठोकर लग गई और मैं आशीष से वंचित हो गया। हम खुद ठोकर, अरे यार मैंने ये आज्ञा नहीं मानी और ये आशीष मुझसे। आशीष मांगो मत, वचन के अनुसार चलकर आशीष को निर्माण करने वाले बनो। जब आप पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है तो आपको मालूम है कि पवित्र आत्मा जो होता है वचन को बढ़ाता है। ध्यान रखना, परमेश्वर पिता ने कहा, पिता बोला गया वचन यीशु मसीह, और जो बोला गया वचन है उसको निर्माण करने का काम पवित्र आत्मा करता है। आदि में परमेश्वर ने कहा क्या हो जाए? पृथ्वी बन जाए। तो ये जो शब्द आ गया यीशु मसीह, उसको हाथ में लेकर पवित्र आत्मा ने पृथ्वी बनाया। उसी प्रकार जब आप परमेश्वर पिता के कहे गए वचनों पर चलते हो और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो, तो पवित्र आत्मा जो है आपके मुंह से निकला हुआ ये वचन लेकर दूसरों के लिए निर्माण करता है। यही होता है कि जब हम उनके आज्ञाओं पर चलते हैं। लेकिन जो नहीं चलते वो कहते अरे मैंने नहीं चला, इसका मतलब है ये मुझे मिलने वाला ठोकर लग गई। उसके बाद नंबर 4, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है अपने लोगों को शुद्ध करने के लिए, और एक धगधगती आग अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए। God is a consuming fire to purify His people and a burning fire to scorch His enemy. देखिए मलाकी की पुस्तक मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय जब भी कोई पासवान मलाकी की किताब निकालता है कलीसिया ना हैरान हो जाती है। अरे आ गया मलाकी 3:10 आएगा, अरे आगे भी आते हैं भाई। जैसे कोई प्रचारक मलाकी निकालता है, मालूम है कि तुम सारा दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ, यही कहेगा। नहीं भाई मैं यही नहीं कहूँगा, मैं दूसरा कहूँगा। आगे भी अध्याय है, 4था अध्याय भी है, उसके पहले 3रा ही अध्याय नहीं है, सिर्फ पहला 2रा भी है और आगे 4था भी है। सिर्फ एक ही अध्याय, 3रा अध्याय नहीं है। तो अगर 3रा है तो पहला और 2रा भी है ना, वो तो कोई पढ़ता ही नहीं है। लेकिन ये 3रा अध्याय देखिए और 3रा वचन, 10वां वचन है 3रा अध्याय का 3रा वचन क्या कहता है?